भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। जब भी आप कोशिश करते हैं इसका विवाह कराने के लिए तो उसके विवाह में कोई ना कोई अड़चने, कोई ना कोई समस्या आ जाती है, जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो किसी न किसी कारणवश रुक रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली उसके विवाह के लिए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इसका जो विवाह है हो क्यों नहीं रहा। सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण उसके विवाह में अड़चनें आती हैं। तो आज का उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि उसका जो विवाह है वो आगे बढ़ेगा, कुछ न कुछ तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका क्या होगा, विवाह पक्का भी होगा। देखिए, आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखवा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली भी मिलवा ली, लेकिन फिर भी कोई ना कोई समस्या आ रही है और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो चलिए बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लाखों लोगों को इससे फल भी मिला है और लाखों लोग इससे खुश भी हैं इस चीज़ से। कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रैक्टिकल भी हुआ, बहुत सारे लोगों का असलियत में हुआ है, ठीक है ना? तो आपको वो चीज़ समझना होगा। देखिए, गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है ना कि गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबने देखा होगा, सुना होगा, ठीक? तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-7 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा है गुरुदेव ने कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग, कृपया करके इस उपाय को हमको बता दें कि हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना उसमें अड़चनें आ जा रही हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह में अड़चनें आ रही है, अवश्य रूप से उसकी जो अड़चन है वो समाप्त होगी ही होगी और तुम्हारे घर के व्यक्ति का विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। वही लोग जिन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुंचाई थी, वही लोग जब गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह में अड़चनें आ रही थी ना, अब उसका विवाह पक्का हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, जिनका विवाह में अड़चनें आ रही होती है और नहीं हो रहा होता है विवाह, तो मात्र ये उपाय करने से हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। उपाय पूरा का पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक? लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से उपाय करना है। ये उपाय उन्हीं को करना है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा। तो आपको करना क्या है, 3 काली मिर्च लेना और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली मिर्च लेना है, वो भी 3, ठीक? उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए और अपने उसी व्यक्ति को भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा वो, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और अपना चेहरा उत्तर की ओर कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न भी आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है
कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय किया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए? केवल और केवल 11 लाल फूल। 11 लाल फूल ले लिया। 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है? 11 लाल फूल देखिए कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी ख़राब नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि वो ले तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन लेने के बाद आपको क्या करते हैं, वो 2 फूल गुलाब के ले लेंगे, 3 फूल गुड़हल के ले लेंगे, 4 फूल किसी और के ले लेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ठीक है शिव मंदिर पहुंच जाएंगे और जाके बाबा भोलेनाथ को ऊपर अर्पित कर देंगे। ये पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यह नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप करके आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई ना तो अवश्य रूप से मनोकामना आपकी पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और आखिरी उपाय में देखिए आपको करना क्या है। तीसरे और आखिरी उपाय में हमको केवल और केवल एक काम करना है, लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। लाल चंदन लिया, शिव मंदिर पहुंच गए। अब लाल चंदन लिया, शिव मंदिर पहुंच गए। अब आपको मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि माता अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, ठीक, तो आपको करना क्या है, अपने दाहिने हाथ की एक उंगली से, कोई भी अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से माता अशोक सुंदरी की जगह पे 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार? 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है और अपनी मनोकामना मांगना है। अब जब आप बिंदी के रूप में टीका लगाओगे, मनोकामना मांगोगे, उसके बाद आप मतलब खड़े रहिए 5 मिनट, हाथ मत धुलिएगा। उसके बाद 5 मिनट बाद आप फिर से उसी को टच करिए और फिर से टच करने के बाद वो उंगली लेके घर आ जाइए। जहाँ आप लोग सोते हैं, घर में आप जहाँ सोते हैं, जिधर साइड आपका सर रहता है ना, उधर साइड सर की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको फिर से 3 बार वो बिंदी के रूप में उसी दीवार पे लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता मतलब अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका हर रुका हुआ काम करवाती हैं और आपका विवाह अवश्य रूप से होता ही होता है और जीवन साथी अच्छे जीवन साथी के साथ होता है।